जाट भी हमारे थे और राजपूत भी हमारे थे, बिल्कुल। और हम उनके हैं, वो हमारे तो हम भी उन्हीं के हैं। तो ये सब एक कॉम्बो था, कॉम्बो बना के मिल के ही रहते थे और तभी ये पावरफुल थे। बिल्कुल। अब बांट देते हैं लोगों को आपस में, तो उससे तो देखो हम, आपने सुना होगा कुछ लोगों की कहावत है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। पता ही नहीं है क्या बोल रहे हो आप। वो राजा भोज कहाँ गंगू, वो गंगो और तेलंग 2 राजा थे। अच्छा। उन दोनों ने मिलकर जो है, अब जो ये था आपका कन्नौज वाली राजधानी, इसे छीनने के लिए मतलब मिलकर युद्ध लड़ने की। तो लोगों को पता लगा कि भाई गंगो और तेलंग आ रहे हैं, तो सब ने कहा हंसकर, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेलंग। अच्छा। मतलब उनके लिए मतलब मजाक जैसा था कि इनकी औकात है कि जो मीर भोज को हरा देंगे। उसके पास लाखों की सेना थी, मतलब 1 लाख तो मतलब घोड़ों की सेना थी, हाथियों की सेना थी, ऊँटों की सेना थी। मतलब जब उसकी सेना जब चलती थी तो मतलब ऐसे मतलब उसमें लिखा गया, उसने भी लिखा है सुलेमान ने भी, कि मतलब भूकंप जैसा आने लगता था। इतना प्रतापी राजा था कि उसने मतलब टिकने नहीं दिया था किसी को भी। वो मतलब जितने भी ये थे पाल वाल सबको उसने निचोड़ दिया था। कन्नौज को अपनी पूर्ण राजधानी उसने बना लिया था। उनका इतना स्वर्णिम इतिहास रहा, तभी तो वो 600 साल चला। रामचंद्र जी ने भी जब वो लंका पे चढ़ाई करने के लिए जा रहे थे तो समुद्र से कहा तक भाई हमें रास्ता दे दो, माना नहीं। तो तब गुस्सा आया, उन्होंने कहा कांटे से कदली फले कोटि यतन कर सींच, विनय न मानुष सुन खगेश डांटे से न नीच। तो नीच व्यक्ति तो बिना पिटे मानता ही नहीं है। जैसे केला का वृक्ष बिना कटे फल नहीं देता, ऐसी जो दुष्ट व्यक्ति होता है वो बिना पिटे नहीं मानता। लेकिन वही है कि अब कानून की व्यवस्था है, कौन किससे बहस करेगा। बिल्कुल। मैं तो सभी से कहूंगा कि आप अच्छे से अच्छा काम करो, जो अन्य समाज के लोग आपको सम्मान दे, क्योंकि जो गलत धारणा फैलाई गई थी वो आपके जो हो चुका है वो उसे मतलब पानी गिरो उस पे, वो षड्यंत्र के तहत किया गया था। लेकिन अब आप बहुत ऊपर पहुंच गए हो, आपको लोग सपोर्ट करते हैं, ऐसी बात नहीं, सभी लोग ऐसा नेगलेक्ट नहीं कर सकते। और जब आपके अंदर प्रतिभा होती है ना तो कोई रोक नहीं पाता, कोई नहीं रोक पाता। आप अपने अंदर इतनी शक्ति पैदा कर दो, इतना विवेक घुसा लो, इतना आत्मविश्वास घुसाओ अपने अंदर कि मतलब लोग आगे वाला जैसे बोलते थे ना, बाली के सामने जाते आधा बल उसके अंदर आ जाता था। वो कोई ऐसे नहीं था मैग्नेट, बाली इतना ताकतवर था कि सामने वाले का बल अपने आप ही डाउन हो जाता था। सही बात। जब आपके अंदर जब तेज भर जाता है और जब आप बात करते हैं, आपके बात करने का जो सेंस होता है वो बहुत ही पावरफुल होता है, तो सामने वाला व्यक्ति अपना भी चुप हो जाता है। बिल्कुल सही। आपने कहावत सुनी होगी, बैठक ऐसी बैठिए जो ना कोई उठाए, वाणी ऐसी बोलिए जो ना कोई रोक पाए। तो मतलब बैठ अच्छी बनाइए जिनसे मतलब आपको कोई लज्जित करके ना उठाए, और वाणी का हमेशा ऐसा प्रयोग करो जो दूसरा व्यक्ति आपको मंत्रमुग्ध होकर सुने। जी। तो हमेशा मेरा तो यही सिद्धांत रहा है, हमेशा मैं तो जो अन्य समाज हैं उनमें भी मतलब जाता रहता हूँ, तो वो मुझे अपना मानते हैं। अक्सर मैंने लोगों को कहते देखा है कि भाई आप ऐसे लगते हो, आप तो पंडित जैसे लगते हो। राजपूत कहते हैं भाई आप तो राजपूतों की तरह हो, ये वो। भैया हम आपकी तरह हैं, आपके ही हैं। बिल्कुल, जिसमें घुल जाए वैसे ही है भैया, हम तुमसे अलग थोड़ी नहीं है, हम कोई एलियंस थोड़ी नहीं है। अरे हम आपके ही लोग हैं, आप हमारे हो। हमारे पास ये घोड़ी गांव है, हमारे इनसे बहुत अच्छा वो रहा है, प्यार रहा है, इन्होंने हमारी बड़ी मदद की है यहाँ बसने में। भाई गुजरों के गांव तो हमसे दूर थे। सही बात है। तो घोड़ी गांव था, वो राजपूतों का था, तो उन लोगों ने हमारी बहुत सहायता की। मैं देखो अब अक्सर देखा है कि लोग समाज के सोशल मीडिया पर आपस में कथित गाली गलौज करते रहते हैं, वो नहीं करना चाहिए। जो लोगों ने पहले किया, आप जो अच्छा इतिहास है उसे कानूनी तौर पे बाहर लाएं। देखो हमारा परिवार पहले से परिपक्व, हमारी हवेली यहाँ पे हमारे 2 बार डकैती पड़ी थी। तो राजपूत समाज का गाँव है घोड़ी बछेड़ा, भाटी हैं वैसे वो, लेकिन उन्होंने दोनों बार हमें इतनी सहायता दी कि मतलब हमारा मनोबल नहीं टूटने दिया, और महीनों तक हमारी उस पे मतलब हवेली पे ऊपर बंदूकें लेकर सोया करते थे। तो यहाँ चारों तरफ ज्वार बाजरे हुआ करते थे, हम तो यहीं 4-5 या 15-20 घर हुआ करते थे हमारे। तो देखो ऐसा नहीं है, आप किसी जो अपने वर्तमान को नहीं खोना चाहिए इतिहास के चक्कर में। अगर इतिहास की लड़ाई भी लड़नी है तो उस इतिहास भी यही बताता है कि हम सब एक थे। सकारात्मक बातें फैलाओगे तो उनका कम प्रचार होता है। मैं अभी कोई टिप्पणी कर दूं किसी समाज पे तो वो चीज वायरल हो जाएगी। सही बात। आज मैं अच्छी बात समाज के लिए बोल रहा हूँ तो हो सकता है कोई सुनेगा, अरे चलो छोड़ो, ऐसे करेगा। 100 बातों की एक बात यह है कि अगर आप सही से खोदोगे तो हम सब एक ही तने की शाखाएं हैं, हम अलग नहीं है। सभी समाज हमसे जुड़ कर हैं। जाटों से हमारा कोई ज्यादा लंबा फटाव नहीं है, और राजपूतों से हमारा कोई ज्यादा लंबा फटाव नहीं है। अहीरों से हमारा बहुत लंबा फटाव है, लेकिन इन ये 3 जातियां तो बिल्कुल अपने आप में मतलब मैच करती हैं, हमारे गोत्र आपस में मिलते हैं। मतलब एक अपनापन है वैसे नेचुरली। बिल्कुल, किसी गंदे व्यक्ति के भाव को मैं नहीं कह सकता। बाकी आप देखोगे तो इनके अंदर नेचुरली, अब थोड़ी देर बात करो तो ऐसे लगने लगता है जैसे भाई भाई हो। बिल्कुल भाई भाई, वो मैत्रिक भाव इनके अंदर नेचुरली है। आपका भी ऐसा ही है, हमारा भी ऐसा ही। हमारे बहुत मित्र हैं जो राजपूत भी हैं, जो जाट भी हैं,
ऐसे ही आपका भी है। तो ये तो एक भाई तो चलता है, भाईचारा तो चलता ही है, बट कुछ लोगों की वजह से सब इस तरह से करना वो भी गलत धारणा वाले लोग होते हैं। किसी को दूषित कर देना, अब जैसे मीर भोज प्रकरण भी हुआ था, हमने कभी किसी समाज के ऊपर कोई गलत टिप्पणी बिल्कुल क्योंकि देखो हम अपने उसके मतलब पास्ट की वजह से ना प्रेजेंट खत्म नहीं कर सकते। देखो अगर हमारी कोई लड़ाई है या अगर कोई वो भी है, मतलब बाबा हमारा था या उनका था, सही बात। जब हम सब एक जो पूजनीय है तो वो सबके होते हैं। और फिर देखो राजा या सम्राट है, बिल्कुल वो क्या केवल एक जाति से नहीं हो सकते। बिल्कुल बिल्कुल भाई राजा आज प्रधानमंत्री पूरे देश का ही तो, पूरे देश का, सही बात है। कोई कहने लगे कि आपने वोट दी तो वे आपके मेरे नहीं है, तो ऐसा नहीं है, वो सबके पूरे देश के प्रधानमंत्री। कोई मूर्ख कहने लगे मैं नहीं मानता तो वो मूर्ख है। जो वो सबको पता है कि संविधान के अनुसार वो सभी के प्रधानमंत्री हैं। तो ऐसी सम्राट में राजा सभी के होते हैं। जी जी। अगर अन्य जातियां में उन्हें अपना सम्राट मानती हैं, हम तो बड़े खुश हैं। और सम्राट या विद्वान और अच्छा व्यक्ति तो सभी का होना चाहिए। सही बात कही आपने। दुष्ट होने चाहिए पर्सनल किसी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा व्यक्ति पर्सनल नहीं होना चाहिए। अच्छा एक और चीज़ है, राव जैसे आप है तो राव मुस्लिम में भी लगाते हैं, तो वो क्या है? वो एक्चुअली क्या था भैया, उस टाइम पे ना एक मेन जो वो थी रियासत, वो तो हो गई दिल्ली में, तो उसकी फ्री शाखाएं हुआ करती थी। ओके। ये मतलब बहुत बड़ा वो नहीं था किंगडम। ये मतलब ऐसे जैसे 360 गाँव की या किसी पे 84 गाँव की, मतलब 12 के आंकड़े से पहाड़े से बनती है। 12 जैसे चेंचों के 12 गाँव, कसाणों के 12 गाँव, बैसलों के 12 गाँव। ये एक ऐसा था 12 के हिसाब से पहाड़ा टाइप सिस्टम था। 24 गाँव डेढ़ों के, 12 दूनी 24, 25 तो नहीं हुआ। हाँ, ये अधिकतर मैं भी देख रहा हूँ, तो सब जगह कहीं यहाँ 12 है, 24 इस तरह से होता है। हाँ, ये जो था संक संवत के हिसाब से सारा बनाया गया था। उस टाइम की वो उस प्रणाली थी। आप उनके गांव में देखोगे राजपूतों के वो भी ऐसी हैं, जाटों के देखोगे वो भी ऐसे हैं। हम में और उनमें कोई अंतर नहीं है। बिल्कुल। तभी आप ये देखोगे जो जितना भी नॉर्थ वाला एरिया है भारत का, इसमें ये तीनों जातियां भरपूर मात्रा में पाई जाती हैं। भाई हम बाद में आके मतलब आपस में फटाव हो गए, लेकिन अगर सही मायने में देखा जाए तो ये सारा गुजर बाउल था। सही कहा। जाट भी हमारे थे और राजपूत भी हमारे थे। बिल्कुल। और हम उनके, वो हमारे तो हम भी उन्हीं के हैं। तो ये सब एक कॉम्बो था, कॉम्बो बना के मिल के रहते थे और तभी ये पावरफुल थे। बिल्कुल। अब बांट देते हैं लोगों को आपस में, तो उससे तो देखो हम क्या कर सकते हैं, तो सब गलत मान गलत है, बिल्कुल गलत मान। अब वो तो आपको पता है कि भाई जो दिन होता है रात होती है, दिन होता है रात होती है। बिल्कुल। तो गलत लोग भी रहते हैं और अच्छे लोग भी रहते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि मेरे पिताजी खेती बाड़ी करते थे, तो मैं तो उन्होंने एक ही चीज़ सिखाई है कि जो खरपतवार है, अगर आप उसे समय रहते निकाल देंगे जड़ से, तो फिर अगली बार कम होगी पैदा। अगर आप उसे पक के काटोगे तो फिर वो बीच में मिल जाती है और फिर और ज़्यादा दिक्कत करेगी। तो अगर जो बुरे लोग हैं, तो मैं चाहता हूँ कि अगर वो बुराई स्टार्ट करते हैं तभी उस पर अंकुश लगाना चाहिए। आप ये मत सोचो कि भाई वो बढ़ जाएगा या तुम मतलब हीरोपंती दिखाओ तभी बनोगे, वो फिर बढ़ जाता है और मतलब उसके और समर्थक पैदा हो जाते हैं। तो अगर कोई समाज में कुंठितता फैला रहा है या गलत उसका दुष्प्रचार कर रहा है, तो वो आपको जल्दी समय रहते उसे मतलब नष्ट कर देना चाहिए। बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ी अच्छा लगा आपसे बात की। आपने बड़े बारीकी से और बहुत ही इतिहास के ऐसे ऐसे पन्नों को खोला जो कि अब तक भारत के गुर्जर चैनल पर अभी तक किसी ने नहीं बात की। और ऐसी ही लगातार मकसद भी हमारे चैनल का यही है, भारत के गुर्जर चैनल के माध्यम से हम जो पॉजिटिव चीज़ है, हमारा लगातार प्रयास रहता है कि आपके सामने उसको रखें। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए आप अपने चैनल भारत के गुर्जर को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी भारत के गुर्जर के नाम से फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद जी।